हज़रत हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो अजीम शख्सियत के जिनका मैंने अभी ऐलान किया था स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं हज़रत मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी। हज़रत वाला की नसीहतों से कबल हम इस्तकबाल करते हैं, नारा लगाए नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हज़रत मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी जिंदाबाद। हज़रत मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मदारिस इस्लामिया। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम अपने करम फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हज़रत मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी दामत बरकातुम लालिया से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हैं हज़रत वाला तशरीफ़ लाकर अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ कि अहले महफ़िल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, अहले महफ़िल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाए का इन्हें इंतज़ार। तो ये तुम्हारा है, तुम्हारी महफिल है, लेकिन बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ तरीन हाज़िरीन जलसा, मेरी माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत कि जितना जिसका ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। न कोई दास्तां है जिसमें लुत्फ़े दास्तां भर दूं, न अफसाना है जिसको जिस तरह चाहूं बयां कर दूं। ये कुरानी बयां है एक काली कमली वाले का कि जिसके नूर से जुल्मत ने मुंह देखा उजाले का। बुजुर्गाने मोहतरम और मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, अभी कुछ ही देर पहले मैं, वो नहीं है यहाँ, चले गए, लेकिन ये सच्ची बात है कि आपको बहुत बड़ा मवाद फराहम कर रहे थे दीनी मदारिस और मकातिब के ताल्लुक से। मेरी मुराद है हिंदुस्तान के मशहूर इदारा जामिया खादिमुल इस्लाम के मौक़र उस्ताद जनाब मुफ्ती मुस्तकीम साहब। महजूज हो रहे हैं हम लोग, आपकी तरतीब है। वैसे जो नज़ामत करने वाले लोग हैं उनको बैठना चाहिए, या पाबंदी करें, या आपको बना गए अपना कायम मुकाम। वो रुखसत हुए अरबाबे हिमम, छट गया मेला, मैं रह गया तलवार की मानिंद अकेला। गुलजार ये उजला सा चमन अपना वतन है, चलना यहीं सीखा है सीखात में खेला। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में मिल्लत इस्लामिया, ये दीनी मदारिस, ये खानकाहें, ये हमारे मकाबिर, कब्रिस्तान। अल्लामा इकबाल के बकौल आप सुनिए तो सुनते रहिए। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम साये में तलवारों की। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। मुसलमानों,
आज एक सवालिया निशान होता है, इधर से भी होता है तो इधर से भी होता है। हम उस सवालिया निशान में हैं। अभी 31 को गए हम लोग, पहली और दूसरी को कलकत्ता में थे और पूरे मुल्क से चुनिंदा छठ छठ के लोग आए थे और रोना रो रहे थे। चारों तरफ मैखाने होंगे, गर्दिश में पैमाने होंगे, हमको ये मालूम नहीं था, सब जाने अनजाने होंगे। बोलो, हिंदुस्तान में कोई पहचान अलावा इस्लामी तशक्कुस और दीनी मदारिस और मकातिब के सिवा है क्या? भाईचारे खत्म हो गए हैं, रवादारियां मिट रही हैं, वफादारियां बाकी नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको बुनियादी तौर पर यह बात देखने और समझने की जरूरत है। मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है, ये शायरी खेल नहीं है, आसान भी नहीं है। शायर एक बात को एक मिसरे में कहता है, एक मिसरा है जिंदगी अपनी, आप चाहें तो शेर हो जाए। बैठ जाओ ना, तुम भी कैसे तमाशे के तौर पर खड़े हो गया, या तुम भी पहरेदार हो? नहीं, बैठ जाओ तसल्ली से। शायर एक मिसरे में अपनी नसर निगार, राइटर, सहाफी, सफात में उस बात को कहता है, और शायर एक मिसरे में वो बात कहता है, लेकिन शायर की कोई अहमियत नहीं। क्यों? इसलिए कि जो सहरे और रुखसती लिखने वाले शुरा हैं, वो जब नाम चचा, ताऊ, दादा सबके आ जाते हैं ना, हर नाम को बार बार पढ़ता है वो जब सेहरा पढ़ता है, ताकि वहां से कोई रिटर्न आए। क्या कोई रिटर्न आए? हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की है। मुसलमानों, अपना भूला सबक याद करने की जरूरत है। और भूला सबक है क्या? कौन याद दिलाएगा आपका भूला सबक? ये खेती बाड़ी, ये तिजारत, ये हमारी सरगर्मियां, ये लग्जरी गाड़ियां, हालात इतने पुरखतर बना दिए गए हैं कि आपको अपना जनाजा दफन करने के लिए परमिशन एसडीएम और डीएम से लेनी पड़ेगी। कब्रिस्तान एलएमसी का है वो, तुमने तो कब्रिस्तान लिखवाया भी नहीं, उठाए फिर वो जनाजा। हालात हैं, पुरखतर हैं, आपके लिए कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन इतना तो है कि अल्लाह से मांग तो लो, अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। इतना मांग लो, नमाजों में मांग लो, अपनी हिफाजत की दुआई कर लो, बाकी तुम्हें सड़कों पे आने की कतई जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाथ उठा के बताओ। मैंने जो कहा कोई मोहम्मल बात तो नहीं कही। यूं तो हर बात बात है, लेकिन बात मुश्किल से बात होती है। ये दीनी मदरसा का जलसा है। अभी कम सिनी है, जवानी तो आए। सलमान इब्ने हाफिज वकील, ये हमारे अगर भाई हैं यकीनन, तो वो हमारे बेटे तो हुए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, पार्क में घूमो, लेकिन एक बात बंदे अकबर की रहे याद कि तुम खुदा और उसके पैगंबर को ना भूलो। फैसल साहब को नवाजा नहीं गया, पढ़ते रहे वो और पढ़वाते रहे आप। नवाजना चाहिए था, लेकिन ये इलाका इस रम का नहीं है। यहाँ का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ अशार को सुनने के बाद में कोई दादी दे तो बड़ी बात है, सब समझते हैं, लेकिन यहाँ पैसों की लाइन लगाना और फला करना फला, ये तो मदरसे के लिए होना है काम। मकतब है, मदरसे हैं। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी थोड़े से वक्त में बहुत बड़ी नशोशात की। हाफिज वकील साहब भी अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले तो सभी बैठे हैं यहाँ, अल्लाह से दूर कौन है? लेकिन अल्लाह को मालूम है कि सही माना में दिल से अल्लाह वाला है कौन। एक मजदूर भी अल्लाह वाला है,
एक खेती बाड़ी करने वाला भी अल्लाह वाला है। हर साहिब ईमान की जिम्मेदारी है वो खुद संभाले, खुद को, अपनी नस्ल को सुधारे, संवारे, अपने घर को संभाले। पहले ठेकेदारी तो हम महल्ले की ले रहे हैं, अपने घर का पता नहीं है। बोलो हमारी जिम्मेदारी हमारे घर संभालने की है कि नहीं है? बड़े घनघोर बादल छा रहे हैं, बड़े घनघोर बादल छा रहे हैं, उजाले माद होते जा रहे हैं और बुराई इस कदर छाई हुई है, भले जो लोग हैं शर्मा रहे। बोले ये हालात हैं कि नहीं है? एक तरफ ये हालात हैं कि हमारे लिए जमीनें तंग की जा रही हैं और दूसरी तरफ हमारी मेरी जिंदगी के चिराग को तेरी रहगुजर ने बुझा दिया, तेरी हेरा फेरी ने, तेरे आने जाने ने मेरा जिंदगी का चिराग टिमटिमाता जल रहा था, लेकिन तेरी हेरा फेरी ने उसे बुझा दिया। सोच के रखना, पांव जमीन पर, हर जर्रा बेजान नहीं है। आप लोग सोचो, अपना मुहासवा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुस्तकीम ने मदरसा मकतब कैसा क्या होना चाहिए, हम महसूस हो रहे थे, चलते चलते वो अपना काम कर गए। उसके बाद जो उस पर कार्रवाई हुई है वो बात याद भी आपको है कि नहीं है? हम वो याद दिलाना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मकतब मदरसा एक ही चीज है, ये तहरीक है। सही बात यह है कि यही है। अगर ये, मुझे याद आ रही है बात अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल का नाम सुना? अरे अल्लामा इकबाल का नाम सुना आप लोगों ने? आए है वो शाख ही ना रही जिस पर आशियां होता। अब तो मस्जिदों में जो चार्ट लिखे जा रहे हैं वो भी हिंदी में, फजर, जोहर, असर। क्यों? इसलिए वो जबान, जो जबान आपसे जोड़ दी गई है वो दूर होती जा रही है। अगर ये मकतब मदरसे ना हो तो उर्दू जबान की ये तमाम सूरत हाल इतनी भी ना रहे। हम तो जबान में बात कर रहे हैं, दहली के करीब के लोग हैं, सभी उर्दू जबान वाले हैं। यहाँ के तो गैर मुस्लिम भाई भी सब उर्दू ही बोलते हैं। हिंदी जानबूझकर लाते हैं जबान पर, लेकिन असल उर्दू बोलते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौलाना मुस्तकीम, मुफ्ती मुस्तकीम साहब ने बड़ी प्यारी तकरीर की। उससे पहले भी मुकर्रिरीन चले गए। जलसा जो है एक हद तक हम लोगों ने कोशिश की, और मैं ये कह सकता हूं, दावा तो नहीं है, अजराला जलसे में अगर आप लोग कुछ गए होंगे, यकीनन जाते रहते होंगे। वो जलसा भी रिवायती जलसा ही था, लेकिन आहिस्ता 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 मगरिब बाद एक तिलावत होती है, जरूरत पड़ी तो एक नाम या कोई तराना, वो भी हुआ ना हुआ, तकरीरें चालू, तकरीरें शुरू हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो गले के जोर पर लेते रहे दादो सखन, और हम अरबाबे फन लुटता चमन देखा किए महफिलों में, मजलिसों में। और जो भी नज़ामत कर रहा हो उसको लाजिम है कि वो तकरीरों पर तबसरा ना करे। किसी आलिम दीन की, किसी मुफ्ती आजम की, किसी बड़े मुकर्रिर की तकरीर पर तबसरा करने का क्या हक हासिल है उसको? वो अजीम इदारे का मुहद्दिस है हुआ। हमें सोचना चाहिए भाई, नाम पुकारो सादगी से, तमहीद रखो बहुत प्यार से। ये सब कुछ होता है, ये भी इस्लाह कौन करेगा? हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमा अजराड़े में 2 बार आए, अजराड़े में 2 बार। वो इस्लाह अवाम तो करते ही थे, इस्लाह उलमा भी करते थे, और करनी चाहिए भाई, बुरा लगता है। मैं याद कर रहा था कि मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम ने बड़ी प्यारी तकरीर की, और इस वक्त इन मदरसों को, मकतबों को
जिस हाल में चल रहे हैं इन्हें भाई तेल पानी का काम करो, रहने दो, गनीमत है। तबसरों से इनकार करो। अगर ये ना रहे तो हालात तुम्हारे लिए मुल्क में बन गए हैं, बिल पास हो रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। अल्लाह करे बद नियतों को एक तरफ करे। मेरा बाबू, मुझे याद आ रहा है हकीम अहमद शुजा, जो अल्लामा इकबाल से भी बाद में इंतकाल हुआ, उन्होंने अपनी किताब का नाम है खून बहा, किताब का एक जिल्द दूसरी जिल्द, उसी किताब के हवाले से मैं एक बात कहता हूं। जब अल्लामा इकबाल करतबा से लौटे, कुस्तुनतुनिया से लौटे और बाबुल इख्वतैन से लौटे, बड़े बड़े उलूम के बहरे ज़खार थे, वहां बड़े बड़े इदारे थे आपकी तारीख के। आज वही गन्नातार, वही बाबुल इख्वतैन और कुस्तुनतुनिया सारे के सारे खत्म हो गए, बुखारा खत्म हो गया, सारी तारीख मिट गई, वहां से खत्म हो गई। अल्लामा इकबाल ने वहां से पूरे दौरा करने के बाद वापसी में कहा, जब हिंदुस्तान एक ही था, तकसीम नहीं होती, इस दिल के टुकड़े नहीं हुए थे, एक ही था भारत हिंदुस्तान, ये है भारत इंडिया, जो बाइलाज में है आईने हिंदुस्तान में, इसके दो ही नाम हैं, या तो भारत है या इंडिया है। ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है नहीं, उसमें हिंदुस्तान के आईने में। अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे थोड़ा सा एहसास था कि मदरसे, मकतब, ये खानकाहें क्या कर रही हैं, क्या करती हैं, लेकिन अल्लामा शायर मशरिक ने ये बात कही और किताब लिखी हकीम अहमद शुजा ने कि इन मकतबों को, इन मदरसों को, इन खानकाहों को अल्लाह के लिए ऐसे ही रहने दो, हिंदुस्तान के लिए ऐसे ही रहने दो, चलने दो इन्हें, वरना मैं जो हर्ष देखे आया हूं सारे खंडरात पड़े हुए, सब खंडरात हैं, न गोरे सिकंदर, न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम तारीख के हवाले से बात कर रहे हो, 1857 की बात कर रहे हो, 57,000 उलमा को जामे शहादत जैसी धरती और सरजमीन पर दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कहीं तारीख दोहराई तो नहीं जा रही है। आपको कदा फलस्तीन और इन तमाम बातों का लाखों लाख लोग ईमान वाले अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गए कि नहीं हो गए, शहीद हो गए कि नहीं। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, सर्वसुजूद हो जाओ, कोई हल नहीं है अलावा अल्लाह से मांगने के, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, कोई तुम्हारा अमानत और क़यादत कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह बाकी है। और आज बात सुन लो, लोग कहते हैं कि जालिम और मजलूम का फर्क ही नहीं मालूम होता, मजलूम दबता जाता है और जालिम उभरता जाता है, ऐसा कहते नहीं लोग। यानी मजलूम पर जुल्म हो रहा है और जालिम को उसकी सजा नहीं मिलती, ये जिक्र होता नहीं आमतौर पर। कभी इस पर गौर किया ये है क्या? अरे गौर किया भाई आप लोगों ने, मेरे बुजुर्गों? जालिम है मजलूम, मजलूम दबता जा रहा है और जालिम बढ़ता जा रहा है, आखिर ये है क्यों? इसकी एक थोड़ी सी वजह समाप्त फरमा लीजिए। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया, हजरत अली ने, कि जिस पे एहसान करो, जिस पर एहसान करो उसके सताने से बचो। ये बात अकल में नहीं आती भाई, जिस पर हम एहसान कर रहे हैं उसके सताने से बचने का मसला क्या है, इसको भी गौर कर लेना। हजरत अली का ये फरमान है। मैं अर्ज कर रहा था कि
जब अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया कि मैं खंडात देख कर आया हूं, उधर के कुस्तुनतनिया, बाबल इख्तितान और सारी के सारी तमाम चीजें, ये हिंदुस्तान जहां हम जिस धरती पे बैठे हुए हैं, यहाँ तो सब कुछ करके 77 बरस के अंदर जो हमें नतीजा मिल रहा है वो आपके सामने, मुझे इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहना बहुत आसान है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा भाई इन मदरसों को, मकतबों को, मुल्लाओं को और इन खानकाहों को ऐसे ही रहने दो। अगर तुमने इनके खिलाफ अभियान चलाया या इनसे बदगुमानी की तो वो दिन दूर नहीं है कि सारे खंडात में देख आया हूं, खंडात में बदल जाएंगे। क्या मुश्किल है, तारीखें बदल रही हैं, इसलिए इन मदरसों की कदर करो। मौलाना मुस्तकीम साहब बड़े जबरदस्त अंदाज से मदरसों की, मकतबों की अहमियत बदला के गए हैं। ये जलसा है और जलसे में उलमा किराम की आमद है, बराबर लोग आ रहे हैं, बड़ी मेहनत की गई है और मेहनत का समरा है हाफिज वकील साहब और हमारे बहुत ही प्यारे सलमान मियाँ और इनके साथियों की, कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके ये महफिल सजाई और इसमें कामयाबी है। लेकिन एक मिजाज जरा सा थोड़ा सा तनकीद नहीं है, आप लोग बर्दाश्त कर लो। यहाँ कोई शेर शायरी पढ़े या पढ़वाए, दादो तहसीन देने की आदत नहीं, कोई नवाजता नहीं। नवाजना जानते हो, उन्हें पैसे लाओ दो। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो सहरा पढ़ा जाता है, नाम आए तो नवाजते हैं लोग। नात पढ़ी है, नाते नबी, जबरदस्त मसला है। हाँ, अगर चाबी बैग की खो गई है ना, बैग वाला ही ढूंढ लेगा आके, ऐलान हो गया। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं इस मौके पर एक बात और कहकर अपनी बात खत्म कर लेता हूं। जिस जमाने में मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे पता चला है आपके जलसे के सरपरस्त, आपके मदरसे और हम सब के सरपरस्त बुजुर्ग, हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मुगैसी आ रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। उनके आने से पहले पहले जो काम आपका बाकी रह गया है, नात का हो, नज्म का हो, किसी की तिलावत का हो, वो पूरा कर लो, वरना वो सीधे स्टेज पे आएंगे तो कुर्सी पे मैं इसी पर